हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता। आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे, अधिगम अक्षमता के बारे में जानेंगे। हमने अभी तक मानसिक विकलांगता पढ़ा या ऑटिज्म पढ़ा, स्वैलिनता पढ़ा, वो सारी कंडीशन के बारे में हमने जाना। और उन सबको क्या एक बोल रहे थे कि मानसिक विकलांग या शारीरिक विकलांग, लेकिन ये अधिगम अक्षमता क्यों है या इसको लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों बोलते हैं, जानते हैं आज इस वीडियो के द्वारा कि अधिगम अक्षमता क्या है और बच्चे के साथ ऐसी कौन सी समस्या है या क्या कारण है जिसके कारण बच्चे को अधिगम अक्षमता कहा गया या उसकी कंडीशन को अधिगम अक्षमता कहा गया। देखते हैं दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। इस स्थिति में सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति में पढ़ने या लिखने जैसे कौशलों के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया कम हो जाती है। वो कह रहा है कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है जिस बच्चे को, वो व्यक्ति क्या है, एक नॉर्मल है। वो कह रहा है कि सामान्य बुद्धि है और उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, पढ़ने लिखने जैसे कौशलों के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया कम हो रही है। एक नॉर्मल व्यक्ति यानी कि नॉर्मल आईक्यू वाला जो व्यक्ति है उसके साथ क्या हो रहा है, इस कंडीशन में पढ़ने और लिखने के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया कम हो रही है। सीखने की यानी कि वह व्यक्ति क्या है, धीरे धीरे सीख रहा है। जिस फ्लुएंसी में वह सीख रहा था उस कार्य को वह बहुत धीरे धीरे सीख रहा है। और कह रहा है और व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान अमूर्त चिंतन या तर्क करने जैसे कार्यों से प्रभावित हो जाता है। जो एक अधिगम अक्षमता है वह व्यक्ति नॉर्मल है, लेकिन उसमें जब ये कंडीशन आई है किसकी, जब उसकी जो सीखने की प्रक्रिया उसकी कम हो रही है तो उससे क्या इफेक्टिव हो रहा है, उस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी जो अमूर्त चिंतन तर्क करने की जो एक योग्यता है उसके पास या एक कौशल है, अमूर्त कौशल, वो क्या हो रहा है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जिसे हम कहते हैं अमूर्त चिंतन करना, वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इस प्रक्रिया के कम हो जाने से व्यक्ति के अमूर्त चिंतन और तर्क जैसे कार्य क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। केवल इसके कारण इसको अक्षमता का नाम दिया गया है। दोस्तों, ये एक कंडीशन है, बस एक प्रक्रिया है कि एक ये प्रक्रिया हो रही है, उसके साथ इस प्रक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, यदि पढ़ने और लिखने जैसे कौशलों के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया कम हो जाती है और उसके बाद क्या हो रहा है, उस प्रक्रिया अगर वो प्रक्रिया लगातार चल रही है या प्रक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, अमूर्त चिंतन और तर्क जैसे कार्य क्या हो रहे हैं, उसके प्रभावित हो जाते हैं इस कंडीशन में। परंतु ये सारी समस्याएं एक व्यक्ति में शामिल हैं लेकिन सीमित नहीं है। कितना अच्छा बताया है कि जो अधिगम अक्षमता है जिस व्यक्ति को, जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहा गया है, दोस्तों ये कंडीशन बता रही है कि एक ऐसी प्रक्रिया है कि किसी व्यक्ति में ये सारी समस्याएं तो हैं लेकिन वे क्या है, उनको सुधारा जा सकता है। वो कह रहे हैं शामिल तो हैं। एलडी बच्चे में क्या क्या समस्याएं, पढ़ने जैसी लिखने जैसी समस्याएं या अगर सीखने जैसी समस्या, ये सीखने में उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें कमी आ रही है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसकी अमूर्त चिंतन और तर्क नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं उस व्यक्ति में है लेकिन शामिल है उस व्यक्ति में सारी समस्याएं। वो ये भी कह रहे हैं कि सीमित नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन को सुधारा जा सकता है। इस कंडीशन पे हम अगर काम करें और इस कंडीशन को सुधारें तो क्या हो सकता है, सीमित नहीं है, वो ठीक किया जा सकता है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। और इन व्यक्तियों के कुछ योग्यताएं बताई गई हैं कि ये व्यक्ति जो है, लर्निंग डिसेबल्ड जो पर्सन है, क्या है, इनके अंदर एबिलिटीज होती हैं नॉर्मल व्यक्ति के जैसे। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति किसी कार्य को करता है, सामान्य व्यक्ति कर रहा है, क्या क्या है देख लेते हैं।
सबसे पहले है सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा सोचने की क्षमता। दोस्तों देखिए, जो एलडी बच्चे हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी का नाम दिया गया है, सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, यानी कि हम सबसे ज्यादा सोचने की क्षमता रखते हैं, हम सबसे ज्यादा आगे तक का सोच सकते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति से ज्यादा सक्रियता पाई जाती है, यानी कि यहाँ है एक्टिव रहते हैं। जो एक नॉर्मल पर्सन है वो क्या है, इतना एक्टिव नहीं रहता है, और जबकि जो जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है वो पर्सन क्या है, नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ज्यादा सक्रियता यानी कि एक्टिव रहता है। एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा एक्टिव रह सकता है या रहता है जो एलडी बच्चा है। और उसके बाद है भावात्मक अस्थिरता देखने को मिलती है, यानी कि भावात्मक उसके जो इमोशनल है, हम कह सकते हैं उसकी जो इमोशनल है, उसकी जो भावनाएं अस्थिर यानी कि जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। वो उसके इमोशंस एक जगह नहीं टिकते हैं और फ्लुएंसी के साथ जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। हम कह सकते हैं उसके इमोशन जो इमोशनल्स हैं, उसके इमोशंस हैं, उनमें डिसबैलेंसिंग है, यानी कि अस्थिरता है। दोस्तों इस वीडियो से हमने देखा कि ये अधिगम अक्षमता जिसे कहा गया, एलडी कहा गया, वो क्या है, केवल एक ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिसमें बच्चा पढ़ने लिखने जैसी कौशलों के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया कम हो रही है। अगर कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, उसको पढ़ने लिखने में समस्या हो रही है, किसी कार्य को समझने में, उसमें क्या हो रहा है, बच्चा सीख नहीं पा रहा है, सीखने की प्रक्रिया कम हो रही है या सीखने की दर कम हो रही है, जिसके कारण उसके अमूर्त चिंतन और तर्क करने जैसी योग्यता प्रभावित हो रही है। और क्या कह रहे हैं वो कि प्रभावित हो रही है, और ये जो समस्या व्यक्ति के अंदर है वो शामिल तो है लेकिन सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए है। इसका मतलब ये इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, हम अगर इस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अगर एक्सपोजर दें या इस बच्चे पर काम किया जाए तो क्या है, हम इसके जो कौशल जो प्रभावित हो रहे हैं, हम इनको रोक सकते हैं, प्रभावित होने से रोका जा सकता है। हमारी कुछ टेक्निक्स हैं दोस्तों, इस टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे क्या क्या है। इसके और भी कई टाइप्स हैं, जैसे पढ़ने लिखने जैसी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं, इन पर हम बात करेंगे आगे। अभी ये देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला जो बच्चा है उसके अंदर क्या है, सामान्य व्यक्ति जैसी योग्यताएं हैं, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा सोच पा रहा है, एक्टिव भी ज्यादा है, उसके इमोशंस भी नॉर्मल व्यक्ति जैसे हैं। तो क्या है दोस्तों, कोई एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। दोस्तों वीडियो देखते रहेगा, आगे इसके टाइप्स पे बात करेंगे, और इससे संबंधित अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे जाएं, क्लिक करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।